अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 47 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। ये एक पहले शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास सिर्फ उसने ये कह दिया कि इवेलुएट करें, इसको सिर्फ हम लोगों ने सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो वो क्या है, 3r डेल जो है वो पहले लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है 3r² माइनस 4 स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2 r की पावर जो है वो 1/2 है प्लस 6 डिवाइडेड बाय r, और r की जो पावर ऊपर क्यूब रूट लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये है कि 1/3 पावर है और आगे ब्रैकेट क्लोज कर दी गई है। आपने इसका सोल्यूशन जो है वो करने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो गिवन वैल्यू r है उसकी क्या वैल्यू है, मतलब गिवन जो एक्सप्रेशन है आर जो क्वेश्चन में गिवन है उसकी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज़ लिखनी है, एज वी नो दैट हमें पता है अगर अगर पोजीशन वेक्टर की बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर की वैल्यू है। फिर उसके बाद अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो हमारे पास स्क्वायर रूट लिया जाता है और तीनों टर्म्स जो आई जे के साथ मेरे पास टर्म्स हैं उनका स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, जो आर है वो किसके इक्वल है, आर मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो ये हमारे पास इस मतलब ये तीन चीज़ें हम लोगों ने पहले बता देनी है कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस क्वेश्चन के कहीं ना कहीं यूज़ होंगी और हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। मतलब ये चीज़ हम लोगों ने पहले ही बता देनी है कि इन चीज़ों का हमें पता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने लिखना है नाउ वी यूज़, सो वी कैन यूज़ आइडेंटिटी, या तो ये चीज़ लिख लें, ये लाइन लिख लें, या फिर बाय यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी। मुझे लगता है ज़्यादा जो सूटेबल है वही है बाय यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी। तो आप इसी चीज़ को फॉलो करें। आपने लिखना है, हेडिंग देनी है बाय यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी, फिर उसके बाद आपको ये चीज़ जो है वो फार्मूला लिखना है डेल एफ ऑफ आर। जब भी किसी फंक्शन के ऊपर डेल का ऑपरेटर अप्लाई किया जाता है तो फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाता है, फिर उसके बाद उसके आगे पोजीशन वेक्टर आएगा डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। या फिर इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि 1/, इस तरह से हमारे पास जो है ये फार्मूला है, या फिर इस तरह से लिख लें, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये d/dr को f प्राइम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है। फर्स्ट डेरिवेटिव, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं किसको ज़्यादा चूज़ किया, जो सेकंड वाली है, इसको मैंने क्वेश्चन 1 का नेम दे दिया। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप ये लिख लें या ये लिख लें, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, ये इक्वेशन 1 बनाने के बाद जो गिवन फंक्शन है उसको लेट कर लिया है। ये देखिए क्वेश्चन क्या था, जो मेरे पास ब्रैकेट में वैल्यू है उसको हम लोगों ने लेट कर लिया है एफ ऑफ आर के। ठीक है, ये मेरे पास किसी फंक्शन के इक्वल रख लिया। आपकी चॉइस है, आप एच ऑफ आर भी लिख सकते हैं, स्मॉल जी ऑफ आर भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। बट हम एफ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला एफ के अकॉर्डिंग लिखा है, वेक्टर आइडेंटिटी एफ यूज़ किया, तो हम यहाँ पे भी एफ ऑफ आर ही रखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोगों ने इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। तो किस तरह से आएगा, पावर पहले पावर में से 1 माइनस और पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। सेम वहीं पे रूल्स ये वाले अप्लाई करने हैं। तो लिखना है, नेक्स्ट लिख देना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर वी गेट। अब हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो मेरे पास इस इक्वालिटी से पहले एफ प्राइम ऑफ आर आ जाएगा। ये जो यहाँ पे टर्म लिखी है वही नीचे नीचे लिखते जाना है यहाँ तक। आगे क्या लिख रहा है मेरे पास, पावर में से पावर पहले तो क्या आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, और 2 - 1 करेंगे तो खाली आर आ जाएगा, मतलब आर की पावर 1 लिखी नहीं जाती, खाली आर आ जाएगा। फिर उसके बाद -4 डिवाइडेड बाय 1/2 आ जाएगा, और आर की पावर 1/2 - 1 आ जाएगा, प्लस 6 पहले है पावर में से 1 पावर पहले पावर में से 1 माइनस पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव, तो पावर क्या है -1/3, और उसमें से -1 करते हैं। तो हमारे पास इस तरह से रूल्स लगाने हैं। 3 1 टाइम 3 2 टाइम, यहाँ पे मेरे पास 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, क्योंकि 2 को कटिंग करें अगर तो 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी कटिंग हो जाएगी, 2 1 टाइम और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 टाइम 4। ठीक है, तो नीचे 2 आ गया। अब उसके ऊपर अगर देखें तो मेरे पास अगर एक टर्म के नीचे कोई नंबर है, वैल्यू है, और दूसरी टर्म के नीचे नहीं है, तो हमारे पास जो एलसीएम आता है वो वही आ जाता है जो एक टर्म के नीचे फ्रैक्शन होती है। तो 2 इसका एलसीएम आ गया, और जिसके नीचे जो नंबर होता है वो नंबर एज इट इज माइनस ये नंबर ऊपर थर्ड वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें -2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने एलसीएम ऐसे ही ले लेना है। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे जो मेरे पास पावर बनी है वो -1/2 बन गई है आर की, और यहाँ पे जो पावर बनी है वो -4/3 बन गई है। ये मेरे पास एफ प्राइम ऑफ आर, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जो मैंने फंक्शन गिवन फंक्शन का लिया था उसका आंसर आ गया।
फिर उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप में क्या करना है, इक्वेशन 1 में ही जो मेरे पास आंसर है उसको पुट कर देना है। तो क्या करूँगी, इक्वेशन 1 बिकम्स लिख के जो मेरे पास एफ प्राइम ऑफ आर है उसकी जगह ये वैल्यू लिखती है। अब ये जो बाहर आर है ये अंदर नीचे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सबके नीचे जाके मल्टीप्लाई लिखा जाएगा। ये आर के साथ कैंसिल 6 आ गया, ये आर है ये ऊपर चल जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये आर भी ऊपर चल जाएगा तो -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मेरे पास 2 एज इट इज़ और फिर मेरे पास क्या आएगा -1/2 -1, यहाँ पे -4/3 -1 आ जाएगा। फिर उसके बाद फर्दर मैंने क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से मैंने लिख लेना है। जैसे ये देखिए मेरे पास 1/2 है और इसमें -1 कर दे, एक के नीचे नंबर है दूसरे के साथ नहीं है तो हमारे पास एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, -1 -2 क्या हो जाएगा, -3/2। फिर यहाँ पे देखिए -4/3 है, -1 है, यहाँ पे 3 नीचे आ जाएगा, -4 ऊपर, -3 को इससे मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा, -4 -3 -7/3 आ जाएगा। और यहाँ पे -1 -2 क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। और आर मेरे पास पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और यही मेरा फाइनल आंसर है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।